और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल के खिलाफ विभव कुमार ने भी पुलिस को शिकायत की है। उन्होंने ईमेल भेजकर स्वाति मालीवाल के खिलाफ आरोप लगाए हैं। अपनी शिकायत में उन्होंने 13 मई की घटना का जिक्र किया। उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि घटना के दिन मालीवाल बिना किसी निर्धारित बैठक या नियुक्ति के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी, यानी कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था। रोके जाने के बावजूद मालीवाल ने जबरन प्रवेश करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना अपॉइंटमेंट के परिसर में स्वाति मालीवाल प्रवेश कर गई थी। तो एक तरफ स्वाति मालीवाल की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, दूसरी तरफ अब यह भी बताया जा रहा है कि विभव कुमार, जिसे दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, अब उसने भी अब शिकायत की है। दिल्ली पुलिस को ईमेल के जरिए जो है शिकायत की गई है और अब जाहिर सी बात है कि अब इसी ईमेल के जरिए जो है ढूंढा जाएगा कि आखिर विभव कुमार कहाँ है। लेकिन इस शिकायत में यह लिखा गया है कि स्वाति मालीवाल ने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, बावजूद इसके वो जबरन घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, उन्हें मना किया गया। लेकिन जो मारपिटाई का आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाया जा रहा है, उस पर कोई भी जवाब विभव कुमार की तरफ से नहीं दिया गया। आपको वही ईमेल भी दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर विभव कुमार ने शिकायत की है। तो देखिए, विभव कुमार की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है और मेरे दो सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मानव यादव मेरे सहयोगी आतिशी के घर से मेरे साथ मौजूद है और आनंद तिवारी दिल्ली से मेरे साथ मौजूद है। आनंद, शिकायत की गई है विभव कुमार की, जरा एक बार एक्सप्लेन करके बताइए कि आखिर शिकायत में जो है क्या कुछ लिखा गया है। देखिए अनुपमा, अगर आप इस शिकायत पर गौर करें तो ईमेल के जरिए विभव की तरफ से ये शिकायत जो है वो दिल्ली पुलिस को दी गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस का सूत्रों का ये कहना है कि अगर जबरन स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस में घुसी तो वो ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंच गई, आखिर उन्हें किसने इजाजत दी ड्राइंग रूम तक पहुंचने की। ये ईमेल की शिकायत इसीलिए जो एक तरीके से सवाल खड़े करती है कि इसका मतलब था कि अरविंद केजरीवाल का स्टाफ जो है वो स्वाति मालीवाल को वहां पे अटेंड करता है और उसके बाद ही वो ड्राइंग रूम तक पहुंचती हैं। अगर ड्राइंग रूम तक पहुंचने का सीधा मतलब अनुपमा कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत थी और उन्हें सीएम से मिलना था और उन्होंने अपनी शिकायत में भी इस बात का जिक्र कराया कि सीएम उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन विभव कुमार जो है उन्होंने पहले ही आके उनके साथ जो हाथापाई और बदसलूकी शुरू कर दी है। कल 3 घंटे तक अनुपमा जो दिल्ली पुलिस की टीम थी वो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ जो है वो सीएम हाउस में थी। उसके बाद स्वाति मालीवाल वहां पे पहुंचती हैं, 15-20 मिनट वो वहां पर रुकती हैं, पूरा रिक्रिएशन होता है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसका डंप डाटा जो है वो भी दिल्ली पुलिस हासिल करती है और आज कोशिश की जा रही है कि फिर से दिल्ली पुलिस की टीम जो है एक बार अरविंद केजरीवाल का जो सीएम हाउस है वहां पर पहुंच सकती है। जी ठीक है आनंद, मैं लौटूंगी आपके पास, मानव भी मेरे साथ बने हुए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विभव कुमार की तरफ से भी अब शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। लेकिन विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर क्या आरोप लगाए, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। देखिए, सीएम आवास में जबरन घुसी, ये शिकायत आपको बता रहे हैं और क्या क्या आरोप जो है स्वाति मालीवाल पर लगाए गए हैं। देखिए, लिखा गया है सीएम आवास में वो जबरन घुसी। दूसरा लिखा गया है सीएम आवास में उन्होंने बकायदा हंगामा किया। तीसरा आरोप है कि सीएम के स्टाफ को गालियां दी गई। चौथा बड़ा आरोप है कि अपने सांसद होने की धमकी दी, जो वीडियो कल वायरल भी हुआ था जिसमें वो कहती हुई नजर आई कि मैं तुम्हारी नौकरी खा लूंगी। पांचवी बड़ी शिकायत जो की गई वो कहा गया कि मुझे देख लेने की धमकी दी गई। विभव कुमार कह रहे हैं कि मेरे को देख लेने की धमकी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि झूठे मामले में फंसाने की धमकी जो है वो भी स्वाति मालीवाल की तरफ से दी गई। और ये वो तमाम आरोप है जो विभव कुमार लगा रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने ये सब कुछ किया है। लेकिन अब एक बार ये आप देखिए कि स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ आरोप लगाए, क्योंकि ये तो आपने समझ लिया कि विभव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। अब आप ये भी समझिए कि स्वाति मालीवाल ने क्या आरोप लगाए हैं और विभव कुमार ने क्या आरोप लगाए हैं, ताकि आपको डिफरेंशिएशन जो है वो आसानी से समझ आ जाए। देखिए, स्वाति मालीवाल ने इस बात का आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई। वहीं अगर विभव कुमार की बात करें तो उनका यह कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि विभव कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारे, गालियां दी, जबकि विभव कुमार का कहना है कि स्वाति मालीवाल जबरन सीएम आवास में घुसी, उन्होंने हंगामा किया। वहीं स्वाति मालीवाल ने इस बात का आरोप लगाया कि विभव कुमार पार्टी को धमका रहे हैं और विभव कुमार का कहना है कि जांच जारी है, सच सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि वो मिलने गई थी, जबकि विभव का ये कहना है कि वो जबरदस्ती आई, कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, वो बिना अपॉइंटमेंट के वहां पर पहुंची थी। तो एक तरफ हम आपको ये बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के क्या आरोप है और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि विभव कुमार के क्या आरोप है। जो आरोप स्वाति मालीवाल लगा रखी है उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विभव कुमार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, आतिशी के घर लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी मानव लगातार मेरे साथ वहां से मौजूद है। मानव, कल हमने देखा था कि जो है पूरा क्राइम सीन जो है उसे रिक्रिएट किया गया था। 3 घंटे तक आतिशी जो है वो सीएम आवास पर थी। आज क्या कुछ होगा, कि आतिशी अभी जो है वो घर पर मौजूद है, क्या मीडिया से भी बातचीत करेंगे, कोई जानकारी उनसे रिलेटेड?
देखिए, हमने आतिशी से भी बातचीत की है, वो इंटरव्यू हम अपने दर्शकों को थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे। लेकिन आतिशी ने दो बड़े दावे यहाँ पर किए हैं। पहला दावा यह है कि स्वाति मालीवाल एसीबी के एक मामले में आरोपी हैं और उस मामले की जांच से खुद को बचाने के लिए बीजेपी के साथ षड्यंत्र रच रही है स्वाति मालीवाल। ये आतिशी का पहला आरोप है। दूसरा आरोप क्या है आतिशी का, ये भी बता देते हैं। आतिशी ने कहा है कि जब स्वाति मालीवाल सीएम आवास पर पहुंची तो वो जबरन सीएम आवास के उस हिस्से में घुसना चाहती थी जहां पर कोई नहीं आता जाता और वहां पर सीएम का निजी एक कमरा है, वहां पर वो जाना चाहती थी। तो उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उन्होंने विभव के ऊपर हमला किया। ये और दूसरी तरफ आतिशी ने यह भी आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल के निशाने पर अरविंद केजरीवाल थे। वो तो विभव कुमार बीच में आ गए, इसलिए ये पूरा मामला स्वाति मालीवाल बनाम विभव कुमार बन के रह गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे और क्लियर कट ये बात कह दी कि देखिए स्वाति मालीवाल जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। मैं लौटूंगी। मानव और आनंद लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने वही आरोप स्वाति मालीवाल पर लगाए हैं जो आरोप विभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में किए हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। दूसरी बात, हमने तो ये भी कहा है कि स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में हैं। तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसा राजनीतिक षड्यंत्र है जो बिल्कुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले रचा जाता है। आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए रचा जाता है, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रचा जाता है। तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी। तो वही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट केस में दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में सीन को रिक्रिएट किया। दिल्ली पुलिस स्वाति को लेकर कल शाम 6:25 पर सीएम केजरीवाल के आवास पहुंची थी ताकि ये पता चल सके कि आखिर 13 मई को क्या हुआ था, और इसके ठीक 40 मिनट बाद स्वाति मालीवाल को लेकर बाहर निकली। इस दौरान पुलिस ने सीएम के आवास के स्टाफ जो थे वहां पे उनसे पूछताछ की। ये पता लगाने की कोशिश की गई कि 13 मई को घटना के दिन कौन कौन मौजूद था। उधर आरोपी विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले को बीजेपी की साजिश बता दिया। तो कल दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से बदसलूकी केस में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। दिल्ली पुलिस करीबन 40 मिनट तक सीएम आवास में रही। पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए और क्या क्या किया, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले में सीन का रिक्रिएशन। अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम सीन हुआ रिक्रिएट। अरविंद केजरीवाल के घर पर स्टाफ से हुई पूछताछ। तेरह मई और फिर 17 मई यानी 4 दिन के अंदर स्वाति मालीवाल को फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाना पड़ा। ये वही जगह थी जहां से दावा किया गया कि 13 मई को स्वाति मालीवाल कराहते हुए बाहर निकली थी। लेकिन अब 4 दिन बाद फिर से दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के उस दावे का सच जानने के लिए दिल्ली के सीएम आवास पर ले गई, जहां वो एक बार फिर लंगड़ाकर चलते दिखाई दी। और स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस के अंदर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया।
पुलिस स्वाति को लेकर शुक्रवार शाम को 6:25 पर सीएम आवास में दाखिल हुई। इस दौरान पुलिस ने 13 मई को हुई घटना का पता लगाने की कोशिश की। करीब 40 मिनट बीत जाने के बाद पुलिस स्वाति मालीवाल को 7:05 पर बाहर लेकर निकली। आप देख सकते हैं कि स्वाति मालीवाल जो एक महिला सांसद हैं राज्यसभा से, वो इस वक्त जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पहुंच चुकी हैं। वो लंगड़ा के चल रही हैं और 2 महिला पुलिसकर्मी और जो एडिशनल डीसीपी नॉर्थ हैं वो खुद जो है उन्हें यहाँ पर रिसीव करने आई हैं। आप देख सकते हैं स्वाति ट्रॉमा में और किस तरह से बदसलूकी की जो है वो उनसे मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो विभव हैं, जो अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए हैं, उन्होंने किए और अब जो स्वाति मालीवाल हैं वो अंदर दाखिल हो चुकी हैं। स्वाति मालीवाल को अब दिल्ली पुलिस जो है वो बाहर लेकर निकली है सीएम हाउस से। आप देख सकते हैं एसएचओ सिविल लाइन मौजूद हैं, एक महिला साथी जो है स्वाति मालीवाल की वो मौजूद हैं और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ वो यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली के सीएम आवास में 40 मिनट के सीन रिक्रिएशन में दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को उस ड्राइंग रूम में ले गई जहां उनके साथ बदसलूकी और मारपीट हुई थी। ड्राइंग रूम में दिल्ली पुलिस ने उस सोफे को भी देखा जिस पर 13 मई को स्वाति मालीवाल बैठी थी। सोफे से कितनी दूर पर टेबल था और आरोपी विभव कुमार कहां से आए थे, इसकी जानकारी ली गई। इसके साथ ही किस जगह पर मारपीट हुई और स्वाति को कैसे मारा और उन्हें कैसे धक्का दिया गया, इसका भी रिक्रिएशन हुआ। यही नहीं, सीएम हाउस के सिक्योरिटी हेड से 13 मई को सीएम हाउस में मौजूद पुलिसकर्मियों की डिटेल्स मांगी गई और सभी स्टाफ के बयान दिए गए। खबर ये भी है कि जिस समय पुलिस स्वाति के साथ ड्राइंग रूम की मैपिंग कर रही थी, उस समय स्वाति से पूछा गया कि 13 मई को बदसलूकी के वक्त कितने लोग ड्राइंग रूम में थे और कौन शख्स किस जगह खड़ा था। इसके साथ ही स्वाति से ये भी पूछा गया कि उनके साथ मारपीट कैसे हुई। दावा ये भी है कि 40 मिनट के सीन रिक्रिएशन के समय स्वाति मालीवाल ने पुलिस को एक एक डिटेल दी। दिल्ली के सीएम आवास के अंदर जांच के दौरान दोनों गेट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट का भी रिक्रिएशन किया गया। वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फोटोग्राफी की गई। स्वाति मालीवाल किस कैमरे में रिकॉर्ड हुई होंगी, ये सब जानने के लिए वहां जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको मार्क किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर जिस सीसीटीवी फुटेज की जरूरत हो वो ली जा सके। हालांकि इस बीच स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि सीएम आवास के सीसीटीवी से छेड़छाड़ की जा रही है। इस बीच खबर ये भी है कि कुछ एंट्री एग्जिट पर लगे सीसीटीवी कैमरों का डंप भी जांच टीम लेकर गई है। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वीडियो वायरल है जो 13 मई को सीएम आवास के भीतर का बताया गया। आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। स्वाति मालीवाल की एफआईआर के मुताबिक ये वीडियो उनसे मारपीट की घटना के तुरंत बाद का है। ये वीडियो तब का है जब स्वाति मालीवाल पुलिस को फोन कर चुकी थी। इस वीडियो के आधार पर आम आदमी पार्टी ने स्वाति को बीजेपी का मोहरा बता दिया। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। उधर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के आरोपों पर जब स्वाति मालीवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्वाति मैम कुछ कहना चाहेंगी? मैम कुछ कहना चाहेंगी मैम? आतिशी जी पीसी कर रही हैं अभी एक्सपोज करने के लिए, एक बार बोल दीजिए मैम कुछ। स्वाति जी कुछ कहना चाहेंगी? इस बीच दिल्ली के सीएम के पीए विभव कुमार ने भी स्वाति के खिलाफ ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज करवाई, जबकि विभव के ऊपर स्वाति के साथ बदसलूकी और मारपीट के आरोप हैं। आरोप है कि विभव ने 13 मई को स्वाति से मारपीट की। उसके 3 दिन बाद यानी 16 मई को पुलिस स्वाति के घर पहुंची और बयान दर्ज किया और स्वाति की शिकायत पर विभव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। उस एफआईआर में स्वाति ने ये लिखा कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया।
विभव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के बाद स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवा दिया। इस बीच स्वाति मालीवाल के बाकी तेवर भी सामने आए। स्वाति मालीवाल ने ट्विटर पर डीपी बदल दी। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से जेल का जवाब बोर्ड से कैंपेन के तहत लगाई अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हटा दी। तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये तो समझ लिया कि आखिर अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक तरफ आतिशी आरोप लगा रहे, दूसरी तरफ अब विभव ने भी जो है अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। लेकिन आज क्या कुछ होगा और अब आगे क्या होगा, इसके लिए मेरे दो सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मानव और आनंद तिवारी लगातार मेरे साथ बने हुए। आनंद, अब आगे क्या होगा, क्योंकि विभव ने शिकायत जो करवाई है वो ईमेल के जरिए कराई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की अभी प्रायोरिटी यहाँ पर यह है कि विभव कुमार को ढूंढा जाए कि वो कहां पर है। होते हैं एक तो कि अगर विभव कुमार खुद को पाक साहब बता रहे हैं या वो बता रहे हैं कि उनके साथ स्वाति मालीवाल ने ही जो है वो ट्रेस पासिंग की एक तरीके से सीएम हाउस घुसने की, तो वो दिल्ली पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पुख्ता सबूत जो है वो विभव कुमार के खिलाफ इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी की जाए इस पूरे मामले में। और लगातार विभव कुमार की जो लोकेशन है वो भी दिल्ली पुलिस ट्रेस कर रही है। जैसा कि दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि लखनऊ से सीधे विभव कुमार जो है वो पंजाब पहुंचे थे और अमृतसर में उनकी लास्ट लोकेशन मिली थी, लेकिन उसके बाद से विभव कुमार कहां पर है ये अभी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन पुलिस की कोशिश है कि विभव कुमार जो है पूछताछ में शामिल हो और अपना पक्ष जो है वो दिल्ली पुलिस के सामने रखें। लेकिन इतना तो साफ है अनुपमा की, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आनंद आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। देखिए, स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं कुछ गवाहों के बयान। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक चश्मदीदों के सामने ही सीएम हाउस में यह घटना हुई थी जिसका जिक्र किया जा रहा है और विभव की लोकेशन पर भी पुलिस की नजर है। विभव के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है दिल्ली पुलिस। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर यह जानकारी मिल रही है कि अब कुछ चश्मदीद ऐसे हैं जिनके बयान जो हैं वो दर्ज किए गए, जिनके सामने ये घटना हुई थी। मेरे दो सहयोगी मानव और आनंद तिवारी लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से आनंद का मैं रुख कर रही हूँ। आनंद, कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस विभव को तो ढूंढ ही रही है, साथ ही उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल अनुपमा, कल जो एडिशनल डीसीपी हैं, जो आईपीएस अफसर हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, वो कल सीएम हाउस में मौजूद थी। उनके साथ सिविल लाइन के एसएचओ मौजूद थे और वहां पर उन्होंने उन सुरक्षा कर्मियों का, उन पुलिस स्टाफ का जो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में, सीएम हाउस की सुरक्षा में तैनात होते हैं, उनके बयान दर्ज करें जिनके सामने स्वाति मालीवाल वहां पर 13 तारीख को मौजूद थी और जिनके सामने पूरी बदसलूकी, अब जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो हुआ था। उनके बयान काफी महत्वपूर्ण है और वो आने वाले वक्त में विभव कुमार की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं। और जो विभव कुमार ने ईमेल में शिकायत दी है उसमें कितनी सच्चाई है वो बयानों में वो चीज भी साफ हो जाएगी। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो आज भी एफएसएल के साथ सीएम हाउस का दौरा कर सकती है। जैसे कि कल जानकारी मिली थी, कल 3 घंटे तक दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो सीएम हाउस के अंदर मौजूद थी। वहां पे रिक्रिएशन किया गया, बाकायदा एक नक्शा बनाया गया पूरे घटनाक्रम का और खुद स्वाति मालीवाल की मौजूदगी में जो है उनसे रिक्रिएशन कराया गया कि किस वक्त वो कहाँ पहुंची, कहाँ पे खड़ी थी, किस तरह पे उनके साथ जो है वो बदसलूकी की गई। बिल्कुल आनंद, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने कुछ गवाहों के बयान जो है वो रिकॉर्ड किए हैं, सबूत इकट्ठा कर रही है दिल्ली पुलिस और विभव की लोकेशन पर पूरी तरीके से नजर है। मानव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। मानव, कल जो है पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर विभव कुमार कहां है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए सीएम आवास जो होता है उसकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस के हाथ में है और दिल्ली पुलिस बाकायदा पूरी डायरी मेंटेन करती है, एक रजिस्टर मेंटेन करती है कि किस समय कौन सीएम आवास के भीतर घुसा और ये बाकायदा लिखा जाता है। तो 13 तारीख को जब ये घटना हुई तो उस समय दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अपने रजिस्टर में क्या कुछ लिखा है, अपनी डायरी में क्या कुछ मेंटेन किया है, ये इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ी कड़ी है। क्योंकि जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जो पुलिस अधिकारी स्वाति मालीवाल से उस समय बातचीत कर रहे थे और जो वीडियो सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं वीडियो में जैसे हाव स्वाति मालीवाल के दिखाई देते हैं और जैसे आरोप, संगीन आरोप जिन संगीन धाराओं में उन्होंने एफआईआर में लगवाए हैं वो कहीं ना कहीं उनमें आपस में विरोधाभास दिखाई देता है। ऐसे में उन सुरक्षा कर्मियों के बयान, उन पुलिस अधिकारियों के बयान जो वहां पर डायरी मेंटेन करते हैं सीएम आवास पर, जो रजिस्टर में लिखते हैं कि कौन किस वक्त आया, क्या घटना घटी, किसने आकर किससे क्या बातचीत की, ये सारी चीजें बाकायदा रजिस्टर में लिखी जाती हैं। और ये सब मानव, और सबसे इंपॉर्टेंट यही फैक्ट्स हैं कि आखिर विभव कुमार है कहां। दिल्ली पुलिस के पास है पूरी तरीके से सीएम आवास की सिक्योरिटी, तो आखिर अभी जो है क्या कुछ चल रहा है। मैं लौटूंगी।